ਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੂਹੇ ਮਿਹਰ ਦੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਸਾਰੇ, ਉਸ रहम करन वाले दी पई रहमत आप पुकारे। मैं कुदरत और फितरत यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका दोस्त साथी मियाँ फयाज अहमद, आज हम इसको फास्ट बॉलिंग को पाकिस्तान की इस तरह देखेंगे कि उसका वेट ट्रेनिंग से क्या ताल्लुक़ है और क्यों वेट ट्रेनिंग की वजह से हमारे फास्ट बॉलर जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। इस मौजू पे बात करने के लिए आपको कुदरत से मदद लेनी पड़ेगी। कुदरत क्या है? हज़रत आदम बग़ैर माँ बाप के और हज़रत ईसा बग़ैर बाप के। वेट ट्रेनिंग से आपका स्ट्रेच नेचुरल ख़त्म हो जाता है। जो कुदरती अल्लाह ताला ने जिस्म में एलास्टी रखी हुई है वो ख़त्म होती है, और एक फास्ट बॉलर के लिए पाँव से लेकर सर तक इलास्टिक की ज़रूरत होती है और स्ट्रेच की ज़रूरत होती है। स्ट्रेच किस वक्त ख़त्म होता है? जब आप वेट उठाते हो, वो दूसरा वेट उठाते हो जिम में जाके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 kg उठा लेते होंगे, 40 उठा लेते होंगे, मैं आपको 120 kg उठवा देता हूँ। कुदरत ने ये जिस्म बनाया है, अगर आप पुशअप्स लगाओ तो आप तकरीबन 120 kg उठा लोगे। पुशअप लगाने से कभी भी आपकी स्ट्रेच ख़त्म नहीं होएगी। इसी स्ट्रेच के ख़त्म होने की वजह से हारिस रऊफ वगैरह या दूसरे जितने भी 10 के करीब फास्ट बॉलर हमारे आए हैं, वेट ट्रेनिंग करने की वजह से उनकी स्ट्रेच ख़त्म हो रही है, वो लंबी दुरानी क्रिकेट नहीं खेल पाते। और ये जितने भी क्रिकेटर आए हैं इनमें सारे वर्ल्ड क्लास बॉलर बन सकते थे अगर किसी समझदार के हाथ में होते तो, क्योंकि हमने हर चीज़ों के पीछे गोरों की नकल करनी शुरू कर दी है। आज मुझे बताएं, क्या वेस्ट इंडीज़ का मैल्कम मार्शल, होल्डिंग, गार्नर, कॉटनी वॉल्श, इस जैसे फास्ट बॉलर 4 एक टीम में इकट्ठे किए जा सकते हैं? तो ये लोग तो उस वक्त वेट ट्रेनिंग का तस्वर भी नहीं था। गिलेन मैगरा इतना सा दुबला पतला, वेट ट्रेनिंग का तस्वर भी नहीं था। मुझे बताएं, अगर सरफराज नवाज जिसका हवा में गेंद अंदर आता था और लग के बाहर चला जाता था, हवा में इन स्विंग होता था, पड़ के आउट स्विंग होता था, इसीलिए दुनिया के वो मायानाज नए गेंद करने वाले बॉलरों में उसका तस्लीम किया गया। और इसके बाद आसिफ आया, क्या आसिफ वेट ट्रेनिंग करता था? उसका भी गेंद बाहर निकलता था, एयर में लग के अंदर आ जाता था। उसने बहुत अच्छे नताए दिए। बदकिस्मती से जिन मसाइल से वो गुजरा है उसको जल्दी क्रिकेट ख़त्म करनी पड़े, वरना ये क्रिकेट में उसका भी एक अनमोल नाम होता। क्योंकि आज जितनी क्रिकेट को कवरेज दी जा रही है इससे पहले कभी नहीं दी गई। आपको मैं आगाही दे रहा हूँ, जिस तरह गोरों ने स्पिन बॉलिंग ख़त्म कर दी, इसी तरह वो वेट उठा के हमारा नेचुरल टैलेंट ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि वेट ट्रेनिंग इज़ इंटेग्रल पार्ट ऑफ ICC। यार, आप जिस्म का स्ट्रेच कैसे ख़त्म कर सकते हो? चिन अप लगाओ, आप 120 उठा लोगे, नेचुरल वेट उठाओ ना, कौन सी फ़िज़ा पैदा कर रहे हो? इसलिए मैं ये समझता हूँ जितनी स्ट्रेच, या वो कैसे 19-20 साल वसीम अकरम, वकार यूनुस वगैरह या इमरान खान वगैरह खेल गए, सरफराज नवाज वगैरह खेल गए, उन्होंने तो कभी वेट नहीं उठा। क्या आज का फास्ट बॉलर 19-20 साल खेलने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार नहीं है। तो मैंने ये आगाही देनी थी मज़ीद नाजरीन के लिए, तो ये मैं आपको आगाही तकसीम कर रहा हूँ कि खुदा का वास्ता है, वेट ट्रेनिंग बंद की जाए और अपनी बॉडी का वेट प्लेयर खुद उठाए, जितना भी चाहता है भागे और वेट उठाए, तो वो उसकी नेचुरल इलास्टिसिटी बरकरार रहेगी, स्ट्रेच बरकरार रहेगी। तो मेरा ख्याल है ये मेरा फ़र्ज़ था कि ये मालूमात आप तक पहुंचा दी जाए। पिछले 2-3 सालों में 10 के करीब फास्ट बॉलर जो बन सके वो हमने ज़ाया कर दिए। आइंदा इससे बचें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।